बहुत अच्छे से सफाई की और सारा जितना कूड़ा, रेत, कागज के टुकड़े, पन्नी, जो भी कुछ था हुआ है, उसने सारा एक कोने में ला करके इकट्ठा कर दिया। फिर वह भाई या बहन उसको उठाने के लिए कोई बर्तन लेने के लिए गए, जहां भी वो रखा था उसे लेने के लिए गए। वह तो बर्तन लेने गई, पीछे से उनका छोटा मुन्ना आया। उसने सब देखा, उसने देखा कोने में ढेर लगा हुआ है। उसके पास अभी इतनी समझ नहीं है कि ये मम्मा ने बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया है, ये कूड़ा है और इसको छेड़ना नहीं चाहिए, बाहर फेंकने, उसको इतना पता नहीं। उसे तो लगा एक ढेरी है, वो नज़दीक गया, एक मारा पाँव गया वहाँ तक, और फिर उधर से पाँव मारा, उधर गया, सारा रेत बिखरा दिया, सारे कागज के टुकड़े। उसको बहुत मजा आया, वो पन्नी उछाल करके मजा सब बिखरा दिया। और फिर बिखराने के बाद अब इसको ये भी ख्याल नहीं कि इससे मम्मा नाराज होंगे, कुछ नहीं, अपना खेला और उछलता हुआ निकल गया। इतने में उसकी माँ आती है, उसने देखा ये क्या हुआ, सारा बखेर दिया। किसने बखेरा? वो फिर लाई झाड़ू, इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो उठाती है, उसको बाहर फेंक दी। बात यहाँ तक है। आपको ये क्या बात हुई? ये तो हर रोज ही घरों के अंदर होता, हर रोज ही करते हैं। अब बात समझने की है, बात तो यहीं तक है। कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़ा इकट्ठा करना बंधुओं धर्म पुरुषार्थ के सदृश है। और बच्चे, अज्ञान बच्चे के द्वारा उसको फैला देना, बखेर देना, ये संसार का पुरुषार्थ। जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो वाचिक है, चाहे वो कायिक है, जो भी हैं बंधुओं, वो कूड़े की तरह से फैली हुई है। और धर्म पुरुषार्थ करके वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर ले। अज्ञान क्या करता है? उसको फिर बखेर देता है, ये अज्ञान का काम है। और फिर ज्ञान क्या करता है? उसको दोबारा से समेटता है और समेट करके बाहर फेंक देता है, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष पुरुषार्थ है। छुट्टी मिल गई, मोह से, माया से, राग से, द्वेष से इन सारे सुख दुखों से सबसे मुक्त हो गए, कूड़ा बाहर गया, अब वहां कुछ नहीं है, साफ हो गया। धर्म पुरुषार्थ करोगे तो ये पाप का कूड़ा बाहर जाएगा, और संसार का पुरुषार्थ होगा तो ये बस यूं ही बिखरता रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। संयमम्नी ये वीरियम पंक्ति है यहाँ शास्त्र में, उसमें कहा धर्म पुरुषार्थ मुश्किल है। तो बहनों को पता ना, सारा घर बुहारा कितनी मुश्किल लगी थी, कितनी मेहनत हुई थी, तब जाके कूड़ा इकट्ठा हुआ था। दुर्लभ बात हो गई, मुश्किल बात हो गई। और बच्चे को क्या लगा, लिया और बखेर दे, उसे क्या लगा? उसे कुछ भी नहीं लगा। क्यों बहनों? ठीक है, ऐसा ही। धर्म पुरुषार्थ करो। धर्म पुरुषार्थ कैसे, क्यों कर, क्या है, ये थोड़ा सा आगे समझाएंगे। भगवान ने क्या फरमाया है, पुरुषार्थ के बाद का चिंतन करना आप थोड़ा सा, जो मैंने कहा अंत में विचार बिंदु दे रहा हूं। भगवान महावीर पुरुषार्थवादी थे। भगवान महावीर ने कर्मवाद का निरूपण किया, सिद्धांत दिया, बताया, लेकिन थे पुरुषार्थवादी। श्रद्धाल पुत्र को कहा तू को कुछ कर रहा, तू को परेशान हो रहा, नियति थी, होनहार थे, हो रही है जो कुछ होती है, देखे जा। तो बोले नहीं, मैं उसे मारूंगा। बोले तू क्यों सोच रहा है, तुझे क्या जरूरत पड़ी? पुरुषार्थ के बिना कर्म नहीं होगा, कर्म के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। इनका संबंध बीज और वृक्ष का संबंध है। और चिंतन आप करना। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं और बात करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ किया और परम स्थान मुक्ति को पाया। उनकी बात इन पंक्तियों में
जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन कभी तोला है कभी माशा, पुरानी माप है। आज ग्राम का जमाना, ये जमाना था तोला माशे का। फिर से सुनेंगे, कभी तोला है कभी माशा है, कभी तोला है जीवन सुख दुख के परिभाषा है, जीवन सुख दुख के परिभाषा, दिन रहना आते जाते, दिन रहना आते जाते, जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन जीवन बड़ा विचित्र है। यहाँ कभी गौर करना, सारी चीजें दो हैं, सुख है तो दुख है संसार में, मोक्ष में नहीं। मोक्ष में केवल आनंद, उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। पर यहाँ सब चीजें दो हैं, दिन है तो रात है, रात है तो क्या है। अब आप और गिनते रहो, कोई चीज कल ढूंढ के बताना कि ये एक है जी, इसका प्रतिद्वंदी नहीं है। सुख है दुख है, ऊपर है नीचे है, दूर है पास है, यहाँ है वहाँ है, सब चीजें यहाँ दो हैं, कम है ज्यादा है। कभी तोला है, तोला बड़ा माप है, कभी माशा बहुत छोटा सा रह गया। जीवन में कभी सुख आया कभी दुख आया, दिन हुआ तो रात भी आएगी, रात आई है तो दिन भी आएगी। बस ये संसार है, यूं ही चलता रहता है। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इस उलझन के अंदर एक आत्मा फंसी थी और कैसे निकली, कौन थी वो आत्मा, कैसे निकली। विंद नरेश सुत चोर बना, विंद नरेश सुत चोर बना, जम्बूचर चासुन ज्ञान जगा, जम्बूचर चासुन ज्ञान जगा। यों दीप से दीप जलाते, यों दीप से दीप जलाते, जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन। विंध्याचल प्रदेश था, उस प्रदेश का राजा विंध्य नरेश था। विंध्य नरेश का विवाह हुआ, रानी आ गई, ठीक है। राजाओं की ऐसी स्थिति होती थी, कई कई विवाह हो जाते थे, एक और दूसरा विवाह हुआ, दूसरी रानी आई,
आप कैसे भी सोच लें, राजा का ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा हो गया, मोह ज़्यादा हो गया उसकी तरफ। एक दिन छोटी रानी ने राजा को अपने शब्दों के जाल में फंसाया और कहा, तुम तो बड़ी रानी से ज़्यादा उनका ध्यान रखते हो मेरे से ज़्यादा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्रति ज़्यादा सोचता हूँ। नहीं, आपकी ये बात कहने की है, आपका ध्यान उधर ही है। देखो वो पहले आए थे, मैं तो बाद में हूँ, मालकिन तो वही है, मैं तो यहाँ पर दासी। क्या बात कर रही हो तुम, दासी कैसे हो, तुम तो रानी हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर मैं कुछ मांगूँ वो दे कर दिखाओ, नहीं तो मैं समझूंगी बस मैं तो रानी नहीं दासी हूँ इस घर में। बोलो क्या चाहिए तुम्हारे को। ऐसे नहीं, वचन दो कि मैं पूरा करूं। चलो वचन दिया, बोलो क्या चाहिए। वो बोली, देखो मेरे पुत्र होगा तो राजा वो बनेगा। बोया गया ना बीज, ईर्ष्या का भी और मोह का भी। अपने बेटे के लिए मोह, उसके प्रति ईर्ष्या। और राजा बोले इसमें क्या बात है, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, मैं पिता हूं, जो मेरी मर्जी होगी वो होगा। आप कर नहीं पाओगे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पूरा करूंगा इसे। समय के साथ दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुआ था, नामकरण हुआ, सब हुआ, दोनों को पढ़ाया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पर वो दिन आ गया जो वचन दिया था, राजा महसूस करने लगे अब युवराज बना देना चाहिए, ज़्यादा काम है, मैं उतना काम देख नहीं पाता हूँ। जब युवराज की घोषणा होनी थी, छोटी रानी आई और बोली राजा से, महाराज वचन याद है आपको? कौन सा? कौन सा? बस ऐसे क्षत्रिय हो, वचन और ये पूछ कौन सा? नहीं, ध्यान दिलाओ कौन सा? वो आपने कहा था कि पूरा करूंगा। क्या बात तो बताओ। मेरा बेटा राजा बनेगा। ओहो, अब ध्यान आई बात। ये तो एक नया रामायण का अध्याय हो गया। ये भी युवा है, अब बालक तो है नहीं इसको हम बहका दें। पर वचन था, कुछ भी हो, राजा ने छोटी रानी के बेटे को युवराज घोषित कर दिया। बड़ा बेटा जिसका नाम प्रभाव था, सहज बात थी, इस निर्णय से जल उठा। ये कौन सा न्याय हुआ? मेरा कोई अपराध बताओ, मेरी अयोग्यता बताओ। तो कम पढ़ा हुआ है, तो विद्याएं नहीं जानता, तेरे अंदर ये कमी है वो बताया जाए। ये क्या बात हुई? महाराज की इच्छा। सिद्धांत भी तो कुछ होंगे, नियम भी तो कुछ होंगे। राजघरानों की यही आज तक मर्यादा रही, बड़ा बेटा अगर वह पूरी तरह से स्वस्थ है और गुण संपन्न है, राजा वही होगा। पिता के पास पहुंचा, पिताजी मेरा दोष और मेरी गलती बताओ, मेरी कमी बताओ। राजा हंसा, नहीं 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 बेटा कोई नहीं, तू क्या फर्क है, वो तेरा छोटा भाई है, क्या फर्क। बोले इन बातों को रहने दो, मैं, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई भी तो हूं। राज्य का अधिकारी बड़ा होता वो क्यों नहीं कहता कि मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई बने। हाँ मेरे कह रहे कोई फर्क नहीं, ये फर्क ये क्यों हो रहा है? नहीं बेटा, वो मेरे से कहा गया था, वचन दिया था, वहां तो आपने वचन दिया, और ये आपके कितनी पीढ़ियों से राज्य है, तब से ये वचन चला रहा था। आपके पिताजी बड़े थे राजा बने, उनके पिताजी बड़े थे राजा बने, ये वचन कहाँ गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया?
और आज कह रहे मैंने इसको वचन दिया था। पर सच्चाई का तो कोई उत्तर नहीं था ना, राजा उत्तर नहीं दे सका। प्रभाव क्रोध में लाल हो गया, बोला मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। मेरे पूज्य पिता हैं, लेकिन न्याय न्याय होता। उसने तलवार निकाली, पटक के मारी। संभालो इस राजकुमार के पद को। सिर पर मुकुट था, उठा के पटक के मारा। संभालो इसको, ठोकर मारी इसको। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सुख, हम अपने से जिएंगे। और पिताजी याद रख लेना, अन्याय हुआ है, सुख से जीने नहीं दूंगा आपको और आपके बेटे को। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बात सुनो। देखो बात सुन ली मैंने, आपके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इस बात के कि मैं पिता हूं, और कोई जवाब नहीं। और ये कहकर वह बिना जूते पांव में डाले क्रोध में महल से निकल गया। वो निकलते फिर कहा, विंध्याचल वालों याद रखना, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं बदला लूंगा और चैन से रहने नहीं दूंगा। निकल गया, राज्य से बाहर चला गया। अंदर से वो दहकता रहा कोयले की तरह से। मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। घूमता फिरता ऐसे ही एक महात्मा मिल गई। बहुत दुखी हो, बड़े क्रोध में हो? हाँ महाराज, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। उसने बात बताई। हाँ भाई, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, ठीक बात है। तुम कुछ आशीर्वाद दे दो। बोले मेरे पास कुछ विद्याएं हैं,